तो देखिए यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। जैसा कि हम लोगों को पहले ही पता है कि बैलेंसिंग करी जाएगी इक्वेशन की अगर वो बैलेंस नहीं है तो। अब बैलेंस नहीं है तो का मतलब क्या हुआ, पहले तो हम एक बार ये थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए Zn है, जिंक की H2SO4 से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई, जिंक की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, जिंक सल्फेट बनेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को देखें, यानी रिएक्टेंट्स में देखें और प्रोडक्ट में देखें, तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के नंबर को काउंट करिए। जैसे Zn का नंबर 1 है, एक ही तो है Zn, ऐसे यहां Zn कितने हैं, 1 है। अगर H की बात करो तो यहाँ H कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 2 है। सल्फर कितना है, यहाँ 1 है। सल्फर कितना है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के एटम्स सारे के सारे सेम हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि पोटेशियम क्लोराइड की या पोटेशियम क्लोरेट की KClO3, इसको हम डिकम्पोज कर लें, अगर इसे हम डिकम्पोज करें तो क्या बनेगा, KCl बनेगा। ये हम लिखवा चुके हैं, वैसे लिखिएगा नहीं, इसको समझ लीजिए बस। यहाँ पे KCl बनेगा और O2 बनेगा। तो अब यहां बात कर रहे हैं कि बताइए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के बराबर हैं, बोलो। इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम्स हैं क्या वो राइट हैंड साइड के एटम्स के बराबर हैं? नो सर, नहीं है। यानी कि अगर पोटेशियम की बात करें तो देखिए K1 है, यहाँ भी K1 है। Cl की बात करें 1 है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इट मींस ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। यानी कि अब हमने दो तरीके की इक्वेशन देखी। एक इक्वेशन तो ऐसी है जो कि बैलेंस है, यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, और ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऐसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, आज का हमारा टॉपिक यही है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए सबसे पहले तो हम आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ पैटर्न बताएंगे कि किस तरीके से ओल्ड फैशन है कि सबसे पहले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे करीब 7 स्टेप है, तो उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके बाद ट्रिकी, आपको अपनी ट्रिक्स चलाना है और कैसे इसको करना है ये आपको डिसाइड करना है, जोड़ घटाना वो हम अभी सिखाने जा रहे हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि यही KClO3 वाली ले लीजिए, इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या क्या करेंगे देखिएगा, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स की बात करी है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में लिख दिया गया, अभी जो पीछे हमने रिएक्शन लिखी उस रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट था, तो अब पोटेशियम क्लोरेट था तो उन्होंने एक वर्ड, एक पूरा सेंटेंस लिख दिया कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखिए। तो अब आपने कहा पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसको हमें बताना है, कैसे बताएंगे अब हम इसको। तो इसको बताने के लिए पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगी। इन्होंने कहा पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहा है ना, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पे या डिसोसिएट करने पे पोटेशियम क्लोराइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक, उन्होंने ये बता दिया कि भैया इसको गर्म करने पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक, अब ये तो पहली हो गई वर्ड, हमने वर्ड्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन यानी कि इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे। पोटेशियम क्लोराइड होता है KClO3, अब KClO3 पोटेशियम क्लोराइड बना, KCl और ऑक्सीजन बन गया। ठीक, अब ये याद रखिएगा ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि डाई एटॉमिक है, और बाकी ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था 9th क्लास में, उससे देख के फॉर्मूले आपको ये बनाना पड़ेंगे। एनक्लोज द फॉर्मूला इन द बॉक्सेस। अब क्या करेंगे, हम एनक्लोज कर लेंगे फॉर्मूले को बॉक्सेस में। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक पैटर्न दिखाया गया, लेकिन
अगर आप चाहिएगा तो इसको फॉलो ना भी करिएगा तो भी हो जाएगा, अभी दिखा रहे हैं, पहले ये लॉन्ग मेथड बता दें। इसके बाद टू लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन LHS एंड RHS। अब लिस्ट बनाएंगे कि भैया LHS और RHS में क्या क्या है, फिर स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग। तो ये 5 स्टेप में होगा। हम लिस्ट अभी बना के दिखा रहे हैं, पहले आपने ये समझ लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें वर्ड इक्वेशन राइट करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख लेना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें फॉर्मूलाज को एनक्लोज कर देना है बॉक्सेस में। तीसरे चौथे स्टेप में क्या करना है, हमें LHS और RHS के एटम्स को लिस्ट कर लेना है, एटम्स को लिस्ट कर लेना है। हाँ बेटा ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में बैलेंसिंग डिफरेंट एलिमेंट्स की। इसको हम हटा रहे हैं, हटाने के बाद हम इसकी एक टेबल बनाते हैं कि कैसे लिस्ट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को। ठीक है, इसकी टेबल बनाने जा रहे हैं, देखिएगा। तो टेबल जब बन रही है उसमें देखिए, सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर LHS के नंबर लिखेंगे उस एलिमेंट में, LHS में कितने नंबर है, RHS में कितने नंबर है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन, यही है 3। ठीक, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनके नंबर्स देखो, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कितने, पोटेशियम कितने हैं, 1 है। पोटेशियम के कितने हैं, 1 है, 1 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। राइट हैंड साइड में देखो, पोटेशियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। भैया यहीं पे ये बात क्लियर हो गई कि ये बैलेंस तो नहीं है। अब इसे हमें लास्ट स्टेप, 5th स्टेप है बैलेंसिंग करना। तो अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करा जाए, ये बड़ी समस्या का विषय है। तो 5वां स्टेप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अगर हम इसको ना छेड़े और इसको ना छेड़े कोई बात नहीं, हम क्या है, ये 2 है ऑक्सीजन, ये 2 है। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के दोनों एटम्स जो है यहाँ 6 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि अगर हम इस वाले LHS में 2 से ऑक्सीजन वाले को मल्टीप्लाई, तो यहां तो नहीं कर सकते ऑक्सीजन, यहां ही करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हम यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम के कितने हो गए बेटा, पोटेशियम के भी 2 हो गए, पोटेशियम के भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे और ये बचेगा अब 6, 3 2 6। अब ये 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। अब इधर बैलेंस करना है भैया। इधर तो हमने कह दिया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया था, ये लो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन अब यहां 2 है के, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर आएंगे। और यहां KCl है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए K का भी 2 से हो गया और Cl का भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, बोलो। अब बैलेंस हो गई, देखो बताओ बैलेंस हो गई भैया रिएक्शन। देखो आप सारे एटम्स चेक करो, बैलेंस हो गए। तो बस यही एक बैलेंस रिएक्शन है आपकी, और क्या उसमें चाहिए था, ये बैलेंस रिएक्शन होगी। अब आप लास्ट में बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखेंगे, लास्ट में ये डिब्बा नहीं बनाएंगे, ये डिब्बे जो बने हुए हैं ये डिब्बा नहीं बनाएंगे, बैलेंस इक्वेशन डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। याद रखिएगा कभी भी फॉर्मूले में नीचे मल्टीप्लाई ना करिएगा, फॉर्मूले में इधर ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। और अगर 1 में हो रहा है तो पूरे में यहां से होना पड़ेगा। अगर 2 इसको ऑक्सीजन को करना था 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कैसे बैलेंसिंग हो रही है। अभी एक आध और एग्जांपल देते हैं, तब शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन। यहां तक लिख लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन या मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन।
ये क्वेश्चन है, इसकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। कैसे भैया हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगी। तो हमने कहा, अब इसमें समझिए रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। स्टीम है, रिएक्टेंट को देखिएगा, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? स्टीम है, ठीक, हीटेड आयरन है, आयरन है, ठीक, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। यानी कि रिएक्शन हो रही है आयरन की, किससे हो रही है? स्टीम से हो रही है, और बन क्या रहा है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। समझ आई बात या नहीं? ये तो हमने लिख ली हमारी वर्ड इक्वेशन। ये हमने क्या लिख ली? हमारी वर्ड इक्वेशन लिख ली। क्लियर? वर्ड इक्वेशन हमारी हो गई। अब वर्ड इक्वेशन तो हमने पूरी कर ली है। अब आगे क्या करें? अब हमें इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखना है ना? अब स्केलेटल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूलाज लिखेंगे भाई। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, आयरन को लिखते हैं Fe। स्टीम भाप है, भाप यानी पानी है, H2O। बना क्या? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये लिखा हुआ है भैया, Fe3O4, ये बना। और क्या बना? और बना हाइड्रोजन, ये बन गया। देखो हमारी स्केलेटल इक्वेशन भी हो गई। हमने 2 स्टेप अपने पूरे कर लिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा? वर्ड इक्वेशन लिख दी। सेकेंड स्टेप पे क्या करा हमने? स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। अब क्या बैलेंस नहीं कर पाओगे? अब बैलेंस करने का तरीका वो वाला भी है और एक नॉर्मल सा भी है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई यही करते चलो, डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई करते चलो इसी इक्वेशन में। देखो करा के दिखा रहे हैं, ये भी करके दिखा देते हैं, ठीक है? देखो आयरन कितने हैं यहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3। तो हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने भैया? यहाँ 2। राइट हैंड साइड में भी 2 है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 4। और यहाँ कितने? 1। इस 1 को 4 में बदलना पड़ेगा तभी तो ये काम हो पाएगा। तो अगर इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया ये ऑक्सीजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 4 हो गए। क्या हुआ बेटा? हाँ। अब देखिए पहले तो ऑक्सीजन कर लिया हमने 4, अब देखा अरे H2O तो यार 8 हो गए, उधर तो 2 ही है, फिर इधर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? इक्वेशन बन गई हमारी, बैलेंस हो गई इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहां तक हमने बैलेंस करना सीख लिया। इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है ये हमें समझ आ गया। एक आध और एग्जांपल लिखवा रहे हैं, करिएगा, वो भी देखते हैं फिर आगे। क्वेश्चन सुनिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहे हैं राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन हो रहा है इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी मीथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी इसमें इन्होंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात कर ली। रिएक्टेंट क्या है बताओ बेटा जल्दी से, रिएक्टेंट क्या है? यस, मीथेन एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? ठीक। चलिए, तो मीथेन और ये हमने क्या लिख लिया? हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, हमने एक वर्ड इक्वेशन लिख ली। अब हमें क्या करना होगा? अगला स्टेप हमें लिखना होगी स्केलेटल।
यस, स्केलेटल इक्वेशन यानी केमिकल फॉर्मूला वाली इक्वेशन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हर कोई जानता ही है, और वाटर तो आप पीते ही रहते हो। अब इसको हमें बैलेंस करके लिखना है। क्या आप बैलेंस करोगे? ठीक, करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखिए, यहां कार्बन का एक एटम है और यहां भी कार्बन का एक एटम है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहां 4 है, यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा है यार, हाइड्रोजन यहां 2 ही दिख रहा है। तो यहां क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन को और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 4 हो पाएंगे। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, भाई साहब ऑक्सीजन बर्बाद हो गई। कह रही वो तो अब हो गए हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए? यहाँ 2, और 2 ऑक्सीजन ये थे, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गई। तो इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन से यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 होगी। देखिए, कार्बन का 1 है, कार्बन 1 है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन देखिए 4 है, 2 2 4। ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 4 हो गए। ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 इधर हो गए टोटल। तो यहां टोटल 4 हो गए। बैलेंस है कि नहीं है? बोलो। ठीक, आ गई समझ में? रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। बना भैया इसकी सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिख लें। यहां सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो लगा रहे हैं वो लगाते रहे, कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। यस, अमोनिया। स्केलेटल फॉर्मूला इसका क्या क्या होगा? देखिए, नाइट्रोजन का होगा N2, हाइड्रोजन का होता है H2, अमोनिया का होता है NH3। भैया बैलेंस करिए जल्दी से इसको। ठीक है, तो देखिए N2 तो देखिए नाइट्रोजन यहां था, हाइड्रोजन ये था, हमने हाइड्रोजन को यहां से बैलेंस किया 3H2 और 2NH3, तो 2 3 6, 2 3 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन के 2 थे ही थे, यहां भी नाइट्रोजन के 2 हो गए ये बैलेंस। ठीक, और देते हैं रिएक्शंस, करिए उसको भी। तो रिएक्शन आपको दिख गई। रिएक्शन है Mg3N2 प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 अमोनिया। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, जल्द से जल्द बैलेंस करके इसे लिखिए, जल्दी से देखें। देखिए, यहां Mg3N2 है, यानी Mg के 3 एटम्स हैं, यहां Mg का 1 एटम है। भाई साहब पहली ही बात, Mg का 3 है, यहां 3 करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बैलेंस होते ही यहां हाइड्रोजन में गड़बड़ी आ गई, ऑक्सीजन में गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या गड़बड़ी है? देखिए, ऑक्सीजन तो हो गया 2 यहां है ही है। देखिए, ये होल ट्वाइस का मतलब क्या हो गया? ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 ऑक्सीजन थे ही थे, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ और 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ। भाई साहब 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें डायरेक्ट इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तब 6 ऑक्सीजन होंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, वही हाइड्रोजन का खेल बिगड़ गया। हाइड्रोजन हो गए यहाँ कितने? 12, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 6। तो यहाँ 6 है, 12 करना है। अब इधर वाले के साथ में छेड़छाड़ कर लो थोड़ी सी। क्या होगा भाई? नाइट्रोजन कितने हो गए भैया? 2। जैसे ही 2 नाइट्रोजन हुए तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब बैलेंसिंग देख लो भैया, पूरी तरह से बैलेंस है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख लो एटम्स। चलो भाई, अब एटम्स देखने का सबसे सरल उपाय है टेबल बना के चेक कर लो। अगर कभी चेक करने का दिल करे तो इधर एलिमेंट लिख लो, इधर LHS और इधर RHS, चेक कर लो भैया। एलिमेंट हो गया Mg, N, H और O,
यही तो है, MgNH और O। Mg कितने 3 LHS में, N कितने 2 LHS में, हाइड्रोजन कितने 12 और ऑक्सीजन कितने 6। बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने 3, नाइट्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने देखो 3 2 6, 3 2 6, 6 + 6 12 हो गए। और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन है 2 3 6, 6 हो गए। LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अगर आ रहा है तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? ये इक्वेशन है CaC2 + H2O gives CaOH का होल ट्वाइस + C2H2। ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तेजी से बैलेंस करके हमें आंसर बताइए। तो देखिए यहां पे भी बिल्कुल यही होगा, CaC2 प्लस, अब देखिए यहां 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन कर लीजिए, ये 2 ऑक्सीजन करते ही सारी चीजें ये बैलेंस हो जाती हैं। देखिए कैल्शियम के भी 1 है, कार्बन के भी 2 है, हाइड्रोजन के देखिए 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 है ही हैं। ठीक है, तो भैया ये रिएक्शन आपकी पूरी हो गई बैलेंस। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इक्वेशंस बैलेंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। हैव अ नाइस डे। तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं केमिस्ट्री में, तो और हमको मोटिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप वहां पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट्स के जरिए चैनल को प्रमोट करते रहिए। हैव अ नाइस डे।